ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जो 3 बिल सदन में पास हुए हैं वो क्या क्या हैं, इन पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। निश्चित तौर पर उसके दोनों पक्ष हैं। किसानों को फायदे भी होंगे, किसानों को उसके नुकसान भी होंगे। फायदे और नुकसान का ये गणित जोड़िएगा तो वो किसान जो अब अपने गांव में नहीं है, छोटी किसानी है, तो गांव में जो पुश्तैनी खेत में काम करने वाले मजदूर होते हैं उनको अपना खेत सौंप के आ जाते हैं, बदले में साल में कुछ ले लेते हैं। अब उन मजदूरों को दिक्कत होगी क्योंकि अब बड़े कॉरपोरेट आएंगे, उनकी ज़मीनें जोतेंगे और वो उनसे ज़्यादा पैसा देने की स्थिति में होंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो खेत मजदूर जो कुछ दिनों से अपने ही खेत मालिक का खेत जोत कर खुद को खेत मालिक समझने लगे थे, एक बार फिर मजदूरी की स्थिति में होंगे। ये बात जान लीजिए। दूसरी जो आपत्तिजनक है, जिस पर विपक्ष का सबसे बड़ा विरोध है, वो है अनाज की राशनिंग अब गैर कानूनी नहीं है। मतलब जो प्याज आप 150 रुपये किलो खरीद रहे थे और प्याज के जमाखोरों के यहाँ छापे मारे जाते थे तो काफ़ी प्याज निकलता था और वो प्याज फिर सस्ता होता था। अब छापे नहीं मारे जाएंगे। जमाखोर चाहे तो गेहूँ चावल भी की राशनिंग कर लेंगे, सरसों की भी कर लेंगे और सारी चीज़ें आपके लिए आसानी से महंगी कर लेंगे, क्योंकि अब इसकी जमाखोरी को गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। इसलिए इसका विरोध ज़्यादा हो रहा है। अरविंद कुमार जी, क्या ये विरोध के लायक नहीं है? साहब, प्याज की कीमत तो हम आप झेल लेते हैं ना, 150 रुपये किलो प्याज पहुंच जाता है। पता चलता है कि महाराष्ट्र में, नासिक में लोगों ने राशनिंग कर ली, छापेमारी होती है तो टनों टन प्याज निकलता है। तो साहब अब तो ये मतलब कानूनी हो गया, जितनी राशनिंग करो, जितनी कीमतें बढ़ा लो अनाज की। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज स्वतंत्रता के इतने बाद भी सबसे खराब स्थिति अगर किसी की है वो किसानों की है। और नहीं सर, सबसे खराब स्थिति तो सरकारी सेक्टर की है। किसान तो इस डूबती अर्थव्यवस्था में भी आपको संभाले हुए हैं। नहीं, संभाले हुए नहीं है, लेकिन किसानों की स्थिति जब आप देखेंगे आर्थिक स्थिति तो आर्थिक स्थिति में वो काफ़ी कमज़ोर है। हाँ, तो यहाँ एक सबसे अहम मुद्दा है कि किसानों की जो उपज है उसको कैसे अधिक से अधिक कीमत मिले जी। तो अगर किसान को खुशहाल करना है तो हमें लगता है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी बहुत नहीं है मार्केट के अनुसार। एक कंसिडरेबल बेनिफिट उनको होगा, तभी किसान समृद्ध होंगे और उनके किसान का फल। सिद्धार्थ क्षत्रिय जी, आप सहमत हैं इनसे? तो बिल्कुल नहीं सहमत हैं। हम लोग कहते हैं ये जो करार है ये अडानी अंबानी करार है। अच्छा। इस तरह के करार से जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, इसको भारी अहित होने वाला है। और इस बिल से जो है, आप जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के बात कहें, वो अब रहेगा ही नहीं। मुख्य ये विधेयक से तो इसी चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि भ्रम फैलाने की स्थिति है। एमएसपी तो कायम है इसमें। एमएसपी तो ऐसा तो पहले भी रेलवे पे बोला गया था कि नहीं, इसका निजीकरण नहीं होगा, फिर भी हो रहा है। जब ये लोग इस तरह से ये आक्रोश को दबाने के लिए सिर्फ इस तरह की बात की जा रही है और इस तरह के बात से बरगलाया जा रहा है। सच्चाई में चोट उसी जगह पे है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को ख़त्म करके और जो प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से, लेकिन उस बिल में तो ऐसी कोई बात है नहीं कि भाई एमएसपी को ख़त्म किया जा रहा है। ये बिल में बहुत बात छुपाई गई है। बहुत तरह के बात को अगर ऐसा रहता तो प्रश्नकाल के दौरान इस विधेयक को लाया जाता। ठीक है, ये प्रश्नकाल हटा के अरविंद कुमार जी और मत विभाजन के बिना ये बिल लाने के दावे से बात कह सकते हैं शंका पैदा करता है। जो एमएसपी है वो कायम है? नहीं, उससे ज्यादा मिलेगा, वो तो कायम है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले भी कहा, छोड़िए, एमएसपी कायम है। हाँ, एमएसपी कायम है, एमएस भुगतान होगा। वो सिद्धार्थ क्षत्रिय जी, एमएसपी कायम है? नहीं, एमएसपी बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ डर के मारे किसान के आंदोलन से ये डर गए हैं। हाँ। और ये डर से इस तरह के बात गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं। ये विधेयक जिस तरह से जिस समय लाया गया है, संदेह खुद ब खुद पैदा करता है। लोगों के मन में संदेह है सरकार से, अब लोग डर गए हैं। मन में संदेह होना अलग मसला है। बिल में क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि बिल में क्या है। बिल में 70 साल बाद भी किसानों के उत्थान की बात की जा रही है
तो अब भी हमारे सहयोग नहीं, आपका पक्ष है कि आप किसानों के बहुत जल्दी उद्धार ला की दिया। बात कर रहे हैं, आपका पक्ष है साहब। बहुत सारी देश की समस्याओं इस उद्धार- को, चाहे वो इस कश्मीर दौर की में इस देश समस्या में हो, बस 4-5 परिवारों का उद्धार होते देखा, इसलिए संदेह हो रहा है ना मैं लोगों आपको को। बता दूं, इस देखिए- दौर में इस देश में मात्र 4-5 परिवारों का उत्थान होते देखा, बाकी सबको बर्बाद होते देखा, नहीं, इसलिए ऐसा- संदेह ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हमारे साथी जो बोल रहे थे ना, ये प्री ऑक्युपाइड माइंड से जो कहा है, देखिए इनकी जो समस्याएं जो बरसों से ला के और बिल्कुल एक कैंसरस की तरह बना के रखे हुए थे, हमारी सरकार ने एक व एक उनको सॉल्व करने का, उसको दूर करने की कोशिश की है। चाहे वो कश्मीर की समस्या हो, अयोध्या की समस्या हो, 3 तलाक की समस्या हो, कृषि विधेयक पर होगी। और इससे हम अगर आते हैं किसानों के हित की बात करते हैं, नहीं, तो भी इन्हें बुरा लगता है कि बहुत जल्दी ला दिया। अरे जल्दी क्या हुआ, 70 साल में आपने नहीं लाया। किसानों के हित की बात अगर हम कर रहे हैं, उनकी खुशहाली की बात कर रहे हैं, उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे ज्यादा उनको दाम मिले, तो उसमें क्यों दर्द हो रहा है पेट में इनके? नहीं, उसे ज्यादा दाम मिले तो वैसे भी वो बेच लेता है, सरकार कोई रोकने थोड़ी जाती है। वो नहीं रोकने सर, जाती एक- है। अगर आपने सरकार ने मक्के का रेट 12 रुपए किलो रखा है और कोई बनिया उसे आके 16 रुपए दे अभी रहा है, तो क्या किसान है? आपसे पूछने आता है। अगर उनको एक मार्केट अवेलेबल नहीं होता, आज के दिन किसानों तो की इसमें सबसे तो बड़ी मार्केट है ही नहीं समस्या साहब, कहाँ मार्केट नहीं, है? इसमें है। आप देखेंगे बिल में, आप अब क्या है कि आप अपनी जगह नहीं, दूसरे जगह कहीं भी जाकर अपनी सामान को आप बेच सकते हैं, जहां आपको पहले भी अच्छे बेच मूल्य पर सकते थे, मिले। कौन लेकिन अब नहीं, अभी कानूनी रूप से बहुत सारी प्रक्रिया थी जो आपको आप ढुलाई उसको बनाना पड़ता था, वो छूट हो जाएगा कि अगर आप लखनऊ में भी जाकर चाहे बेचना तो आप बेच सकते हैं। तो इस तरह किसानों की सहूलियत कहीं बिल में है, ऐसी कहीं नहीं है कि उनके अहित या इस तरह की बात। सिद्धार्थ क्षत्रिय जी, आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के साथ तमाम अलग अलग पार्टियों ने 2 बातें लगातार फैलाई कि भाई इसमें एमएसपी को खत्म किया जा रहा है, जबकि आप जब बिल का अध्ययन करें तो पूरे बिल में एमएसपी को खत्म करने का कोई जिक्र ही नहीं है, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। साहब, विरोध का ये कौन सा तरीका है, बताइए। नहीं, ये देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये सरकार धीरे धीरे अपना कारनामा करती है। जो भी धीरे बात करे, है, तेज करे, नुकसान क्या है, पॉइंट बताइए ना। नुकसान है जो निजीकरण जो है। हाँ। जैसे आप बताए, जीडीपी में अभी किसान के ही बदौलत जो है जीडीपी कुछ सरकार के जो -23 है, हाँ। उसमें जीडीपी बस जान एक कृषि- किसान ही कृषि का ही सेक्टर है, बचा वही ग्रोथ में दिखा, और बाकी सब उस तो डूब ही कृषि गए। को भी ये खत्म कर देना चाह रहे हैं। इस बिल के माध्यम से वो कृषि बिल्कुल जो है उद्योग घराने के बस में होगा, और किसान और मजदूर उनके नौकर से भी बदतर स्थिति में होंगे। देखिए, इसमें मेरा तो यह मानना है कि इससे किसानों का तो हित होगा ही, एंड जहाँ तक ये भ्रम फैलाई जा रही है कि उसमें जो मजदूर लगे हुए हैं, जो खेती में लगे नहीं, हुए ये हैं, भ्रम नहीं उनको है, घाटा ये तो होगा। आपके बिल में है, ये नहीं तो- नहीं, हाँ बिल में है, तो उन्हें भी नफा होगा। अगर कारपोरेट सेक्टर या कोई ठेके पर आप कॉन्ट्रैक्ट पर खेती सर, करवाता आपके है, गांव में आपकी खेती कौन करवाता है? नहीं आपका अभी कोई तो मजदूर होगा, बिल्कुल वही होगा ना। उन्हें सर सुनिए ना, अभी तो आप उसी के जिम्मे दे के आए हैं। बिल्कुल उनके जिम्मे आराम दे के से वो आते हैं। खेती कर रहा है, आपको भी कुछ पैसे दे रहा है, अपने परिवार के लिए। लेकिन सर, अब सुनिए क्या होगा? अपेक्षारूप उन्हें नहीं मिलता है नहीं जितनी मिलता, चाहिए। कॉर्पोरेट कंपनी आएगी हाँ, और वो मजदूर अब खेती नहीं करेगा, वो कंपनी खेती करेगी, कैसे करेगी खेती? और वो मजदूर उसमें मजदूरी करेगा। मजदूरी आज भी मजदूर मजदूरी कर रहा नहीं, है। वो आपके खेत का अगर आज वो मालिक होकर जोत रहा है ना उसे, वो उस सालाना कुछ आपको दे रहा है। देखिए, वो सालाना दे रहा है, लेकिन उसका जो भी कॉस्टिंग जो आ रहा है ना, या कॉस्टिंग नहीं, सॉरी, जो उनको इनकम हो रहा है उस खेत से, अभी बहुत कम है। कम है, ऐसा ये नहीं सब है कहते कि हैं कम है, फिर भी वो खेत जोतना चाहता है, वो चाहता है हमें और कुछ मिल जाए किसी किसान का, हम उसको जोते। इसका मतलब कि कम होने के बावजूद वो संतुष्ट है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब शुरू हो जाएगी हाँ, तो निश्चय फिर उनके वो मजदूर हो जाएगा। आय वृद्धि होगी। सर, कैसे हो जाएगी? नहीं, निश्चित तौर से अगर मान ली कि हम उसको ऊंचे मूल्य पर खरीदेंगे किस और मिल उसके अनुपात में हम किस किसान फैक्ट्री को में- पैसे देंगे। इस फैक्ट्री ने, आप जिसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, जाते ही मजदूरों को बहुत तनख्वाहें दे दी, आपको कई कानून बनाने नहीं, आज जो बिचौलिया को पैसे, मैं आपको बता दूं, अरे इसमें कभी बिचौलिया ही नहीं मैं है, 2 किसान दिन है, पहले उसका अपने मजदूर गांव है। गया था, 1600 रुपए सर, क्विंटल इसमें गेहूं बेच के बिचौलिया आया नहीं है, हूं। एक किसान है, उसका मजदूर है, आपने अपनी जमीन अपने गांव के अपने ही पुश्तैनी मजदूर को दे दी, वो जोत रहा है, इसमें कहाँ बिचौलिया है? जैसे आज के इसमें दिन, अब बिचौलिया खड़ा कर रही है आज सरकार के दिन कॉर्पोरेट को जो लाकर। पैसे बिचौलिए ले लेते हैं, अगर डायरेक्ट किसानों को मिलेगा तो उससे किसानों को भी फायदा होगा, उनके सर, लेबर को इसमें भी। तो बिचौलिया है ही नहीं ना, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो बिचौलिया है। आप बिचौलिया ला रहे हैं, अब आप फार्मिंग इसमें में नहीं कॉर्पोरेट रहेगा। को घुसा रहे हैं।
नहीं, अब बिचौलिया नहीं। अभी तक जो है आप देख लीजिए, गांव में अगर 2 रुपए टमाटर मिलता है तो पटना में आकर वो हो जाता है 12 रुपए, 20 रुपए हो जाता है। तो बीच का पैसा कहाँ जाता है? हाँ, किसान को तो 2 ही मिला। हाँ। तो अब क्या है कि अगर हम डायरेक्ट किसान से लेंगे, उनकी चीज को खरीदेंगे, उनकी उपज को आप खरीदेंगे, नहीं लेंगे सर, कॉर्पोरेट लेगा। कॉर्पोरेट ही सही। कॉर्पोरेट लेगा, और साहब कॉर्पोरेट आपको मुफ्त में नहीं बांटेगा, वो उससे ज्यादा मुनाफे के साथ वो पटना में लाएगा। किसानों की अब जिंदगी मतलब तो ऐसे ही हमने खुशहाल हवा में सोच लिया कि अडानी जी आएंगे तो 2 रुपए का टमाटर हमें 20 पैसे में देके चले जाएंगे। नहीं साहब, नहीं, आज के दिन किसान ऐसा क्यों सोच लिया? अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है किसानों की जिंदगी खुशहाल होगी और उनका मिनिमम सपोर्ट, उसे अच्छा प्राइस मिलेगा। चलिए ठीक है, किसान भी देख लेंगे उनके साथ क्या होगा। बाकी सेक्टर के लोग देख चुके हैं उनके साथ क्या हुआ है। कई के शोरूम बंद हुए, कई की फैक्ट्रियां बंद हो गई, कई के बंद होने वाली हैं, कई भागे फिर रहे हैं। तो बाकी सेक्टर वालों ने तो देख ही लिया क्या होना है। बचे हैं किसान और मजदूर, कुछ दिनों में ये भी देख ही लेंगे। आप देख रहे थे एबी न्यूज़ पर चक्रव्यूह। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद कुमार जी और सिद्धार्थ क्षत्रिय जी, आप लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ देखना बाकी है इस देश को, अभी देखते रहिएगा। नमस्कार।